अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी सेहत चैनल में मैं हूं हकीम मोहम्मद इमरान अस्सून। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले, मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से खैर वफियत से होंगे। नाजरीन, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक है अद्वियात का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सही अंदाज से मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। वो मेडिसिन एलोपैथिक हो, वो मेडिसिन होम्योपैथिक हो, या वो मेडिसिन तिब्बे यूनानी की हर्बल हो। यहां एक चीज की मैं वजाहत करता चला जाऊं। आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा सुना होगा जी, हर्बल मेडिसिन नुकसान नहीं करती। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अपने 20 साल प्रैक्टिस के अंदर मैंने बहुत ज्यादा मरीजों के मसाइल देखे, सुने और तशखीस की। आज मैंने चाहा कि इसी मौजू पर ही गुफ्तगू की जाए। होम्योपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, गलत इस्तेमाल, बहुत ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल साइड इफेक्ट का सबब बनता है। इंसानी जिस्म के अंदर दीगर पेचीदगियों को जन्म देता है। तो यहां मैं एक बात करता चलूं, आज के इस दौर के अंदर जहां एलोपैथिक ने बहुत ज्यादा तरक्की की, बहुत ज्यादा नई रिसर्च के साथ मेडिसिन आई, वहां होम्योपैथिक ने भी बहुत ज्यादा तरक्की की। बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद उनकी भी जबरदस्त मेडिसिन मुख्तलिफ बीमारियों के मुतल्लक आई। और अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे यूनानी ने भी इस मैदान के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की की और बहुत ज्यादा रिसर्चेस के बाद बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में आए। ये इस सदी की एक बहुत बड़ी दरियाफत है। अगरचा ये अद्वियात जल्दी असर करती हैं, सेहत बख्श भी हैं, बीमारियों को खत्म भी करती हैं, लेकिन अगर इनका गलत इस्तेमाल किया जाए, मैं यूं कहूंगा हर्बल मेडिसिन के हवाले से, अगर तबीब की तजवीज की हुई खुराक से ज्यादा खुराक ली जाएगी तो जरूर वो साइड इफेक्ट का सबब बनेगी। उसके गलत असरात इंसानी जिस्म के अंदर जरूर रूनुमा होंगे। इसी तरह होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक डॉक्टर की तजवीज करदा खुराक से ज्यादा ली जाएगी तो उसके भी इंसानी बॉडी के अंदर गलत असरात जरूर रूनुमा होंगे। और इसी तरह एलोपैथिक मेडिसिन, डॉक्टर का तजवीज किया हुआ नुस्खा, अगर हम उसकी मिकदार, उसकी टाइमिंग को आउट ऑफ टाइमिंग लेंगे तो वो भी इंसानी जिस्म के अंदर साइड इफेक्ट का सबब जरूर बनेगी। बाज़ ये असरात मामूली नियत के भी हो सकते हैं और बाज़ जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। प्रैक्टिस करते हुए मैं खास तौर पे अपने तबीब हजरात को, हुकामा हजरात को रिक्वेस्ट करूंगा और होम्योपैथिक डॉक्टर हजरात से भी रिक्वेस्ट करूंगा और एलोपैथिक डॉक्टर हजरात से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि गैर जरूरी अद्वियात किसी सूरत भी मरीज को ना लिखे। जिन चीजों की, जिन प्रोडक्ट की मरीज को जरूरत है वही तजवीज की जाए। कभी भी ऐसा ना करो नुस्खा को बढ़ाने के लिए आप 2-4 चीजें, 2-4 प्रोडक्ट जो हैं वो फालतू लिखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो इसके इंसानी जिस्म के ऊपर, इंसानी बॉडी के ऊपर मोज़र असरात जरूर रूनुमा होंगे। इन तमाम नुकसानात से, इन तमाम साइड इफेक्ट से हम कैसे बच सकते हैं? सीधा और साफ सा इसका हल है कि आप अगर किसी हकीम के पास जाते हो, किसी तबीब के पास जाते हो, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो, किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो, जब वो आपका नुस्खा लिखता है, आपको दवाई तजवीज करता है,
तो सबसे पहले उससे सवाल करो कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। जब आप उससे ये सवाल करोगे, वो बता देगा कि इस तरह गलत इस्तेमाल करने से या दवाई की मिकदार ज्यादा लेने से इसके ये नुकसान हो सकते हैं, तो आप दवाई इस्तेमाल करने में एहतियात बरतोगे। अच्छा, यहाँ एक और बात समझने की है कि आम तौर पर मुज़र असरात अद्वियात के कीमियाई असर से होते हैं। आम तौर पर मुज़र असरात जो हमारे जिस्म के ऊपर रूनुमा होते हैं, वो अद्वियात के कीमियाई अमल की वजह से होते हैं। उनमें से ज्यादातर अद्वियात ऐसी हैं जिनके असरात मामूली नवियत की तकलीफ का सबब बनते हैं, लेकिन बाज मेडिसिन ऐसी भी हैं, एलोपैथिक में भी, होम्योपैथिक में भी और तिब्बे यूनानी में भी ऐसी मेडिसिन है कि जिनका गलत इस्तेमाल या तजवीज की हुई खुराक से ज्यादा इस्तेमाल वो खतरनाक हद तक मामला खराब कर सकता है, जानलेवा हो सकता है, यानी कि मौत का भी सबब बन सकती है। यहाँ जानना भी बहुत जरूरी है, किसी दवा के तमाम मुज़र असरात एक ही मरीज में जाहिर नहीं होते। कुछ मरीजों में एक तरह के असरात जाहिर होते हैं, तो दूसरे मरीजों में दूसरी तरह के असरात रूनुमा होते हैं। इन असरात के जाहिर होने की अलग अलग वजूहात हैं, जो मरीज की जिन्स, उम्र, वजन, खुराक, दवा की मिकदार और बीमारी की नवीयत पर मुनहसर होती है। बाज़ दवा की मिकदार ज्यादा खुराक लेने से भी मुज़र असरात हो जाते हैं। इसी तरह अगर दवा के साथ खाने पीने के बारे में बताई गई हदायत पर अमल ना किया जाए तो भी मुज़र असरात हो सकते हैं। यहां मैं ये बात बताता चलूं कि जब भी आप अपने किसी तबीब के पास जाते हो तो उससे परहेज का लाजम पूछो कि मुझे दौराने मेडिसिन, दौराने खुराक, जब तक मैं ये दवाई इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे किस किस खुराक का ख्याल रखना है, कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। आपका तबीब जो चीजें इस्तेमाल करने के लिए कहे वो आपकी सेहत के लिए लाजमी जुज़ हैं, वो जरूर इस्तेमाल करो। और आपका तबीब जिन चीजों से आपको मना करे उनको मुकम्मल तौर पे छोड़ दो। अगर वो चीजें अपनी इस मेडिसिन के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो उनका कीमियाई अमल, उस खुराक का और इस दवाई का कीमियाई अमल आपकी सेहत पर मुज़र असरात का सबब बन सकता है। आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, वो तिब्बे यूनानी की कर रहे हो या होम्योपैथिक इस्तेमाल कर रहे हो या एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, 7 चीजों का ख्याल लाजमी रखें। नंबर 1, दवा हमेशा अपने डॉक्टर या तबीब के मशवरे से लें और नुस्खे के मुताबिक लें, और जो आपका तबीब या डॉक्टर आपको हदायत कर रहा है उन पर मुकम्मल अमल करें। नंबर 2, दवा लेते वक्त डॉक्टर से इसकी मुमकिना मुज़र असरात के बारे में जरूर पूछ लें ताकि आपको गैर जरूरी परेशानी ना हो। आमतौर पर अद्वियात की पैकिंग के ऊपर या इसके अंदर एक कागज पर इस तरह के मुज़र असरात की तफसील और दूसरी मालूमात लिखी होती हैं, वो लाजमी पढ़ लो। नंबर 3, याद रखें अगर आप हामला हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या किसी और पुरानी बीमारी की मरीजा हैं तो कोई दवा खाने से पहले अपने तबीब या डॉक्टर से मशवरा जरूर करें और उनको अपने इन अमराज के मुतल्लिक जरूर बताएं। नंबर 4, अगर आपको किसी दवा से एलर्जी है तो वो भी अपने डॉक्टर या अपने तबीब को लाजमी बताएं कि मुझे ये मेडिसिन खाने से मुझे एलर्जी होती है, तो ये चीज भी आप अपने तबीब और डॉक्टर के सामने जरूर रखें। नंबर 5, अगर दवा लेते वक्त या इसके फौरन बाद आपकी तबीयत खराब होने लगे तो मजीद दवा हरगिज ना लें और फौरी तौर पे अपने डॉक्टर और अपने तबीब से मशवरा करें
और उससे राब्ता करें। नंबर 6, मुख्तलिफ अद्वियात को आपस में ना मिलाएं। यानी अगर आप तबीब के पास गए हो तो उसने 3-4 किस्म की नुस्खे आपको दिए हैं, तो उनको आपस में हरगिज ना मिलाओ। उनके खाने में 10-10, 15 मिनट का वक्फा जरूर रखो। अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, उसने आपको 3-4 किस्म की, 5 किस्म की मेडिसिन लिखी है, तो उनके खाने में भी 5-5, 10-10 मिनट का वक्फा लाजमी रखो। जब आप मेडिसिन खाते हो तो पेट के अंदर जाके इसका कीमियाई अमल होता है। जब 2 दवाइयों का मुख्तलिफ कीमियाई अमल होगा तो वो मुज़र सेहत साबित होगा। तो लिहाजा 6ठा नंबर जो है, इस चीज का लाजमी ख्याल रखो कि कभी भी मेडिसिन को इकट्ठा इस्तेमाल ना किया जाए। नंबर 7, दवा को तबीब या डॉक्टर की तजवीज करदा मुद्दत है। यानी आपका तबीब, आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपने दवाई 1 हफ्ता इस्तेमाल करनी है, तो उसको आपने 10 दिन तक नहीं लेके जानी। एक एहतियाती अमल नहीं रखना कि अगर मैं 3 दिन 4 दिन ज्यादा दवाई इस्तेमाल करूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, ऐसा हरगिज ना करो। 7 दिन की दवाई लिखी है, 7 दिन की दवाई इस्तेमाल करने के बाद अपने तबीब या डॉक्टर से राब्ता जरूर करो। उम्मीद है मुझे जो मैंने अद्वियात के मुतल्लक आपको तजावीज दी हैं, आप इन तजावीज पर लाजमी गौर करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला इसका बकिया हिस्सा कि बच्चों में अद्वियात को कैसे इस्तेमाल करवाया जाए, अपनी ज़ेरे निगरानी इस्तेमाल करवाया जाए, डायरिया हो जाए तो उसकी तशखीस कैसे करनी है, क्योंकि डायरिया एक खतरनाक मर्ज है जिससे हर साल हजारों बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। इन अमराज पर, अमराज की तशखीस पर और मजीद किस वक्त कौन सी दवाई किस कंडीशन में इस्तेमाल करनी है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना और अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल अपनी सेहत को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।